नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में भी इससे पहले हम लोगों ने मानव नेत्र देखे थे पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग विद्युत धारा देखने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का हम लोग सारा कुछ एक एक करके समझेंगे। जैसे कि आप सबको मानव नेत्र पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको उसको कवर करवाए थे। और आप लोगों को शाम वाले क्लास में आज से हिंदी चलेंगे। संस्कृत के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब हिंदी को कंटिन्यू करेंगे और नोट्स भी मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं उनको हिंदी का नोट्स आज मिल जाएंगे, और जो क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारे क्लासेज मिल जाएंगे। हिंदी का हो चाहे कोई भी क्लास हो, आप जो भी नोट्स है सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स और क्लासेज रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आपकी बेहतर तैयारी हो जाएंगे, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो क्या होता है विद्युत धारा? विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि मतलब विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मतलब ये किसी माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, पास हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत का प्रवाह होना। और यह किस माध्यम से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? तो एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में विद्युत धारा की प्रवाह होती है। और जो विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत धारा पास होती है, उन सारे वस्तुओं को पहचान करना होता है। तो वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित। उस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेशित होते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होती है। और उसका मान कितना होता है? तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर वही यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव लगा दीजिएगा, बस हो गया। लेकिन मान क्या रहता है? यही रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मान इतना ही होता है। कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट है कि आवेश। आवेश का मात्रक आपसे पूछे जाएंगे। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? जो इनका मात्रक है वही क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। विद्युत विभव आपसे परिभाषा भी पूछेगा, क्या होता है ये भी पूछेगा। विद्युत विभव जिसे आप लोग वोल्टेज भी कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग वोल्टेज भी कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल परिभाषा हम आपको बताते हैं। यदि आवेश, अभी हम लोगों ने देखे थे आवेश जो इलेक्ट्रॉन है, यदि आवेश Q को अनंत पॉइंट, आवेश अभी हम लोग देखें ना, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, तो वही आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, किसी भी आवेश को अनंत बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो परिभाषा उसका फॉर्मूला भी उसी तरीके से होंगे। विद्युत विभव बराबर क्या होगा? कार्य बट्टा क्या? आवेश। मतलब कि कितना आवेश में, मतलब कितना कार्य किया गया आवेश को लाने में, तो वही इसका परिभाषा होती है, वही इसकी फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W बट्टा Q। विद्युत विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। अभी हमने देखे हैं, तो कूलम को C से डिनोट करते हैं, जूल को J से डिनोट करते हैं। तो इसका ऐसा मात्रक भी आप लोग देख चुके हैं कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होते हैं। समझ गए? विद्युत विभव जो किसी भी चार्ज को यदि अनंत पॉइंट से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या होता है? वर्क बट्टा चार्ज, मतलब कि कार्य बट्टा क्या होता है? आवेश होती है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। ऐसा मात्रक देख लिया आप। जूल बट्टा कूलम हो गया। वोल्ट का मतलब यही, अभी देखें वोल्ट का मात्रक क्या हो गया? मतलब कि जूल बट्टा कूलम हो गया। अब विद्युत धारा में चलते हैं। विद्युत धारा को ऐसे डिनोट करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा का यदि डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा? कि जिससे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा, हम आपको 2 से 3 पेज में सारे फिजिक्स केमिस्ट्री सारे कुछ का क्वेश्चन आंसर आपको हम दे देंगे।
जो कि लॉन्ग टर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, और जो शॉर्टली लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो सारे हम यहाँ पर आपको इस थ्योरी से क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि हिंदी का नोट्स आपका तैयार हो चुका है, जो कि शॉर्ट वाले तैयार हो चुके हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने हिंदी का क्लास लिए भी थे, तो आज आप लोगों को हिंदी का नोट्स मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होता है, विद्युत धारा बराबर चार्ज बट्टा समय। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी। चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर टाइम इंटू करेंट। और इसी से आई का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, क्यू बट्टा टी। अब बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यू बराबर आई टी याद रखिए, वी बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू, वोल्ट बराबर वर्क बट्टा चार्ज, और क्यू बराबर आई टी। इस पर मतलब आपको या सिंपल आपको मात्रक पूछे जाएंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर जूल होते हैं विद्युत विभव का। और सिर्फ विभव वोल्ट का जूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओम के नियम। ओम के नियम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ठीक से समझिएगा। ओम के नियम कहते हैं कि यदि प्रवाहित विद्युत धारा किसी सिरे के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, मतलब कोई भी विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो उसमें जो करंट जा रहा है, जैसे कि करंट इसमें जो जा रही है वो क्या होता है, वोल्ट भी के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। आई बराबर क्या होता है, भी। आई समानुपाती भी, तो उसी को क्या कहते हैं, ओम के नियम। मतलब कि प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरे के बीच विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि क्या होते हैं, कि विद्युत धारा किसी भी मतलब प्रभावित विद्युत धारा जो होती है उसके सिरे के क्या होते हैं, बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है कि आई विद्युत धारा समानुपाती वोल्ट। और उसी को समानुपाती का साइन हटाते हैं तो उसमें कांस्टेंट आता है, क्या, आई कांस्टेंट। अगर उसको हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लाते हैं, उसी के बदले में क्या होता है, कांस्टेंट आर आता है, 1/r। तो भी बटा क्या हो गया, आर। तो वही फॉर्मूला बन जाता है, आई बराबर भी बट्टा आर। क्या हो गया, आई बराबर भी बट्टा आर, या भी बराबर आई आर। उस साइड ले जाएंगे तो यही फॉर्मूला बनेंगे। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, भी बराबर आई आर, या आई को एक साइड रखेंगे तो आर नीचे आएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर। समझ गए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होती है कि विद्युत धारा उसके सिरे के बीच प्रभावित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। आई समानुपाती भी होती है, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आई बराबर भी बट्टा आर, या भी बराबर आई बट्टा आर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है तो आर जो आया, आर को क्या कहते हैं, आर को हम लोग नियतांक मतलब कांस्टेंट, जो कि प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो कि किसी भी वायर में या किसी भी माध्यम में जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, यदि उसमें उसका अवरोध कर रहा है, रोक रहा है, तो वो क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का कार्य क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना। प्रतिरोध मतलब नाम से ही क्लियर है, किसी भी चीज़ को विरोध करना। तो प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कम करता है। यदि किसी वायर में आपको कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है, तो उसमें आप प्रतिरोध को दे दीजिए, रेसिस्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेसिस्टेंस दे दीजिएगा, तो उसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है वो कम हो जाता है, कम उससे विद्युत प्रवाह होती है। तो आर का ऐसा मात्रक क्या होता है, आर का ऐसा मात्रक ही ओम होता है। ओम ने ही यह नियम प्रतिपादन किया था, तो इसी के आधार पर इसका ऐसा नाम भी दे दिया गया। तो आर का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि यदि प्रतिरोध को दो क्रम में, या तो समानुपाती या वैध क्रमानुपाती, यदि दोनों क्रम में से किसी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव होते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला बनते हैं, ये जान लेते हैं। समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध को जोड़ते हैं एक में, तो क्या बनता है, मतलब कि समांतर क्रम
श्रेणी क्रम में, समांतर नहीं श्रेणी क्रम में यदि सारे प्रतिरोध को जोड़ना है तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, जितने भी प्रतिरोध है उसको जोड़ दीजिए। मान के जोड़ दीजिए R2 R3 प्लस R3। मान के चलिए 3 प्रतिरोध दिया है, एक का मान है 2 जूल 2 ओम, प्रतिरोध तो ओम नहीं है, एक का 3 ओम, एक का 5 ओम। उसको बोलेगा कि श्रेणी क्रम में इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो सबको जोड़ दीजिए। 2 + 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो वही होता है, मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर श्रेणी क्रम होगा, यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं श्रेणी क्रम, दोनों जगह लिख दिया है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम होगा। ये टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो श्रेणी क्रम लिख लीजिएगा। श्रेणी क्रम, इसमें प्रतिरोध क्या होता है कि एक ही श्रेणी में जुड़ा रहता है। जैसे कि RS बराबर क्या है, R1 + R2 + R3, ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। वही समांतर क्रम में जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रतिरोध वैध कर्म से जुड़े होते हैं। क्या होता है, सभी प्रतिरोध वैध कर्म से जुड़े होते हैं। मतलब कि क्या, यदि उसका आर इक्विवेलेंट निकालना है समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या होगा, उसको वैध कर्म से जोड़ दे। वैध कर्म मतलब उल्टा हो जाता है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये कह जाएगा, हम इसको आप जोड़ेंगे कैसे, तो R समतुल्य बराबर लिखते हैं। जैसे 1/1 R1 का मान 2 है, R3 का मान 3 है, R4 का मान 4 है। इसको लॉसा लीजिए, लॉसा कितना आएगा, 12 आएगा, 6 4 और 3, ये लॉसा तो आपको आता होगा, 10 3 13/12 हो गया। उसी को R को सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/12 हो गया। सवाल में हम लोग देख लेंगे, और वैसे आपको उतना टफ पूछेगा नहीं, इजी ही पूछेंगे, 1 2 दे देगा, उसको जोड़ने के लिए पूछेगा। तो आपको आते रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हिट होंगे एग्जाम में, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप लोग चिंता न करें, पहले सिलेबस पूरी कवर कर लीजिए, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो जैसे सीधा जोड़ते जा रहे हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। वही समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटते जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह उल्टा रहते हैं, देख सकते हैं। और समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में प्रतिरोध की संख्या बढ़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान जोड़ने पर क्या होता है, मतलब कि उसकी संख्या बढ़ती है। अगला है कि स्विच, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वहाँ से सारा कुछ जानते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट क्लास जरूर ज्वाइन कर लें। कह रहे स्विच लगाए जाते किस में, तो स्विच आपको ठंडे तार में लगाए जाते हैं। हालांकि गर्म तार में स्विच को लगाया जाता है। अगला है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव वही हम लोगों ने देखे थे भी। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट बराबर क्या होता था, विद्युत विभव बराबर वर्क बट्टा क्या होता था, वर्क बट्टा का ये विद्युत धारा होती, वर्क बट्टा V बराबर I। मतलब अभी हम लोग देखे थे क्या होता था, तो वर्क बराबर क्या होता है, W/चार्ज। मतलब कि Q, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो वर्क बटा क्या हो जाती है, आवेश, जो कि चार्ज होती है, वो होती है विद्युत विभव बराबर। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक आपको क्या होता है, वोल्ट होता है। आपको 3 4 ऐसा मात्रक याद रखना है, वो आपसे पूछे जाएंगे। विद्युत विभव का क्या, वोल्ट हो गया। विद्युत धारा का I बराबर क्या होता है, एम्पियर हो गया। और रेसिस्टेंस प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। तो ये 3 आप ये याद रखते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और एम्पियर किसका है, तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का है। ओम किसका है, विद्युत रेसिस्टेंस का, विद्युत नहीं रेसिस्टेंस प्रतिरोध का है। ओम कितना, जूल किसका होता है, तो जूल आपका वर्क का होता है। नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का भी हम लोग जाने एम्पियर होता है।
और चार्ज का मात्रक कूलम होता है। ये 4 ही में से एक आपको पूछेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? वाट पर घंटा होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में हम लोग जाने, रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला से वेरीफाई करना है कि इसमें से कौन से फॉर्मूला का है। V बराबर हमने क्या समझा है? V बराबर आई आर। देखो तो कहीं पर है V बराबर आई आर, आपको यहाँ नजर आ रहा है। हो गया क्या? तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। अगला कह रहा है कि आमीटर विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और विद्युत विभव को किस में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में। विद्युत विभव क्या मापता है? तो विद्युत विभव आपका वोल्ट मापता है। क्या मापता है? वोल्टेज मापता है। और विद्युत धारा क्या मापता है? विद्युत धारा एम्पियर, जो कि करेंट मतलब कि उसमें कितना एम्पियर करंट जा रहा है उसकी मात्रा मापा किसके द्वारा जाता है? तो एमीटर के द्वारा। और कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये फर्स्ट में हम लोगों ने देखे थे। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा। उसके बाद आप लोग विद्युत बल्ब में देखते हैं तंतु किसका बना, वो घुमा नहीं रहता है, ऐसे ऐसे बना हुआ विद्युत बल्ब में, जिससे कि आपके घर में रोशनी जो बढ़ती है बल्ब में जो ऐसे रहता है ना, तो वो किस चीज़ का, जिसको फिलामेंट भी कहते हैं, वो किस वस्तु से बना रहता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम वाले क्लास में आपका हिंदी चलेंगे, ज़रूर आप लोग क्लास अटेंड करिएगा। जो भी पेड क्लास लिया है उनको तो मिल ही जाएंगे, और नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।